हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष याग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर योर ड्रीम क्लासेस पर। देखें, लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने जो क्लास 10th है उसका जो पहला चैप्टर है उसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो कवर कर ली थी। आज देखें जो अपना आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोरोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हमें? कोरोजन के बारे में। देखें कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन है क्या चीज़। देखें, the weakening of metal articles due to environmental effects कि जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स है, अगर उसके कारण अगर कोई मेटल आर्टिकल है अगर वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम कोरोजन कहते हैं जी। क्या कहते हैं बच्चों? कोरोजन। देखें, जैसे ऑक्सीजन, एयर, वाटर वेपर स्टार्ट react with metal article and the metal articles start weakening। जो मेटल आर्टिकल है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है जब कोई ऑक्सीजन, एयर या वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है तब। ठीक है जी। देखें, अब इसका एग्जांपल पूछ ले कि कोरोजन है उसका एग्जांपल दें। देखें, जो अपने पास बात करें कोरोजन है उसका जो एग्जांपल है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। किसका बेस्ट एग्जांपल है? बात करें हम कोरोजन का। किसका बेस्ट एग्जांपल है? कोरोजन का। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो बात करें 7th क्लास के अंदर आ जाता है, ये 7th क्लास के अंदर भी आता है, 6th में भी आता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखें, अब इसके बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में देखें थोड़ा बहुत। देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? देखें, जैसे ऑक्सीजन, एयर और जो वाटर वेपर है उन सब के कारण, इन सभी फैक्टर्स के कारण जो आयरन होता है उस आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस ब्राउन लेयर को तो हम क्या कहते हैं? रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं जी। क्या बोलेंगे? रस्ट। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई आयरन आर्टिकल है वो एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है। इस पूरे प्रोसेस को, ये जितना कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बात करें, इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कह देंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है जी। अब देखें इंपॉर्टेंट बात, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसका फार्मूला बताएं। क्या इंपॉर्टेंट आएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन है उसका फार्मूला क्या होता है? देखें, फार्मूला आ जाए तो क्या लिखना है? Fe2O3.XH2O। X का मतलब यहाँ क्या है? X का मतलब है यहाँ कि वाटर है उसके कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ अपनों ने क्या लगाया है? X लगाया है। क्या लगाया है? X। ये था छोटा सा बात करें अपना टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब देखें प्रिवेंशन, इनको बचाया कैसे जा सकता है कि कोई आर्टिकल है, कोई आयरन की आर्टिकल है उसको कोरोजन से या बात करें रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है। पहली बात, उसको बाय पेंट,
उसको ऊपर पेंट कर दे, क्या कर दे, पेंट, कलर कर दिया जाए उसके ऊपर। दूसरी बात हो जाएगी बाय ऑयल, अगर उसके ऊपर ऑयल लगा दे तो भी बचाया जा सकता है उसे। तीसरी बात करें हम, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम जो बात करें आयरन है उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। देखें, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि इट इज ए प्रोसेस of deposit of zinc layer on आयरन आर्टिकल, जो आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अगर कोई आर्टिकल है लोहे की, अगर कोई चीज़ है, अगर उसके ऊपर अगर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है तो वो है उसको कोरोजन से बचाती है। किससे बचाती है, कोरोजन से, या बात करें रस्टिंग से बचाने का कार्य करती है। ठीक है जी, ये था अपना छोटा सा टॉपिक कोरोजन के बारे में। अब देखें नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर है, बात करें नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट देखें रेनसिडिटी। रेनसिडिटी के बारे में पढ़ना है हमें। किसके बारे में पढ़ना है, रेनसिडिटी के बारे में। देखिए रेनसिडिटी का मतलब क्या होता है, या डेफिनेशन आ जाए कि रेनसिडिटी है क्या चीज, तब क्या बताएंगे हम। देखें, द चेंज इन स्मेल, कलर और टेस्ट of a food items due to its oxidation is called रेनसिडिटी। इसे क्या कहते हैं, हम रेनसिडिटी कहते हैं। क्या कहता है कि अगर कोई फूड आर्टिकल, या बात करें हम फूड कोई आइटम दे रखा है और उसका बात करें तो उसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर उसका, तो उसकी जो स्मेल है उसके अंदर चेंज आ सकता है, कलर के अंदर चेंज आ सकता है, उसका जो टेस्ट है उसमें चेंज आ सकता है। अगर कोई फूड आर्टिकल के अगर बात करें हम स्मेल, कलर और टेस्ट के अंदर अगर चेंज आ रहा है, किसके अंदर है, स्मेल, कलर और टेस्ट के अंदर अगर चेंज आ रहा है, चेंज किसके कारण आएगा, ऑक्सीडेशन के कारण आएगा। इस प्रोसेस को हम रेनसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनसिडिटी। क्या कहते हैं, रेनसिडिटी कहते हैं जी। ठीक है जी। अब देखें, बात करें इसके प्रिवेंशन को कि बचाया कैसे जा सकता है इसे। पहली चीज कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, किसी फूड को कैसे बचा सकते हैं रेनसिडिटी होने से। देखें, पहला है बाय पुट देम इनटू, उन्हें हम रख सकते हैं इनटू एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट जो कंटेनर है उसके अंदर रख दें कि जिसके अंदर हवा ना लगे। दूसरा है बाय यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका यूज कर नाइट्रोजन है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इस नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। जो पैकेट्स वगैरह आते हैं उनके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन वगैरह की जो नाइट्रोजन गैस है वो डाली जाती है। जो हम कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह खाते हैं उनके अंदर जो हवा होती है ना, वो हवा एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस होती है, जो क्या करती है, उसको रेनसिडिटी से बचाने का कार्य करती है। अब देखें, तीसरा यूज कर सकते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं। बात करें कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, कि
देखो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होगा तब खराब होगा। अगर एंटा ऑक्सीडेंट डाल देंगे तो ये ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो जो फूड है उसके अंदर क्या नहीं होगी, रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है जी, ये था अपना टॉपिक। बात करें हमें कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है जी, अब देखें इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो सारे अपनों ने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करें इससे आगे वाला चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।